हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास हमारी काव्य शास्त्र पर आधारित रहने वाली है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण रहेंगे, परीक्षा की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। इसके अलावा अभी कुछ दिनों तक, जैसे कि 1-2 दिन बाद करके ही क्लासेस आएंगे हमारे चैनल पर, तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहें। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? सरस्वती कंठाभरण किस रचनाकार का ग्रंथ है? तो भोजराज का ग्रंथ है। सरस्वती कंठाभरण भोजराज का ग्रंथ है। भामा का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है उसका नाम है काव्यालंकार। भामा का प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्यालंकार। वामन का प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। ठीक है, पतंजलि का प्रसिद्ध ग्रंथ है महाभाष्य। भामा का हो गया काव्यालंकार, वामन का हो गया काव्यालंकार सूत्रवृत्ति, पतंजलि का हो गया महाभाष्य। आगे बढ़ेंगे। काव्यदर्श के रचयिता कौन रहे? काव्यदर्श के रचयिता रहते हैं दंडी। ठीक है, काव्यदर्श के रचयिता रहे दंडी। यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पे नहीं है ऑप्शन में। ठीक है, काव्यदर्श के रचयिता कौन रहते हैं? दंडी। काव्यदर्श के रचयिता रहे दंडी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, आचार्य आनंदवर्धन किस संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं? आचार्य आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना। ठीक है, आचार्य आनंदवर्धन ने ध्वनि को काव्य की आत्मा माना। इसके अलावा ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे? आचार्य आनंदवर्धन। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? भामा। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं भामा। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं आचार्य कुंतक। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? आचार्य क्षेमेंद्र। ठीक है, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हो गए भामा। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हो गए आपके कुंतक, और औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक हो गए आचार्य क्षेमेंद्र। आगे बढ़ेंगे। उत्पत्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? उत्पत्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? अगला प्रश्न है, उत्पत्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? तो उत्पत्तिवाद भट्टलोलट का सिद्धांत है। उत्पत्तिवाद भट्टलोलट का सिद्धांत है। भट्टनायक का सिद्धांत हो गया भुक्तिवाद। ठीक है, भुक्तिवाद भ से भट्टनायक, भ से भुक्तिवाद। भट्टनायक का सिद्धांत भुक्तिवाद। अभिनवगुप्त का सिद्धांत हो गया अभिव्यक्तिवाद। अभिनवगुप्त का सिद्धांत अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, दोनों एक सा लग रहा है, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। शंकुक का सिद्धांत हो गया अनुमितिवाद। शंकुक का सिद्धांत क्या हो गया? अनुमितिवाद। आगे बढ़ेंगे। रीतिरात्मा काव्य से किसका कथन है? रीतिरात्मा काव्य से किसका कथन है? तो रीतिरात्मा काव्य से कथन रहा वामन का। रीतिरात्मा काव्य से कथन रहा वामन का। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक रहते हैं। इसके अलावा रीति को ही इन्होंने काव्य की आत्मा माना। रीति को काव्य की आत्मा किसने माना? तो वामन ने माना। काव्य हेतु कितने प्रकार के होते हैं? काव्य हेतु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। काव्य हेतु 3 प्रकार के होते हैं। क्या नाम रहा उनका? तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। काव्य हेतु 3 प्रकार के होते हैं। नाम रहता है प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास। कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित आचार्यों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? कालक्रम की दृष्टि से इन आचार्यों का सही अनुक्रम बताना है। इनका कालक्रम देख लेते हैं हम पहले। क्या रहा? वामन का कालक्रम रहता है आपका 8वीं शताब्दी। वामन का कालक्रम क्या रहा आपका? 8वीं शताब्दी। वामन का कालक्रम रहा 8वीं शताब्दी। कुंतक का कालक्रम रहता है आपका 10वीं शताब्दी। कुंतक का कालक्रम रहा आपका 10वीं शताब्दी। मम्मट का कालक्रम रहता है 11वीं शताब्दी। मम्मट का कालक्रम क्या रहा आपका? 11वीं शताब्दी। विश्वनाथ का कालक्रम रहा आपका 14वीं शताब्दी। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे ये क्रमानुसार ही लिखा गया है। ठीक है, क्रमानुसार ही लिखा गया है, तो इसे क्रम में लगाने की कोई ज़रूरत है नहीं। वामन, कुंतक, मम्मट, विश्वनाथ। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नीरवता। नीरवता सी शिलाचरण टकराता फिरता पवमान उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा काव्य दोष है? नीरवता सी शिलाचरण टकराता फिरता पवमान उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा काव्य दोष है? तो अप्रयुक्त काव्य दोष है। इन पंक्तियों में अप्रयुक्त काव्य दोष है। अप्रयुक्त काव्य दोष का मतलब हो गया आपका अप्रचलित या फिर अव्यवहृत। ठीक है, काव्य में अप्रचलित शब्दों का जब प्रयोग होता है वहाँ पे क्या हो जाता है आपका? अप्रयुक्त काव्य दोष हो जाता है। काव्य में जब अप्रचलित शब्दों का प्रयोग होता है वहाँ पर अप्रयुक्त काव्य दोष होता है। जैसे इन पंक्तियों में पवन के लिए पवमान एक अप्रचलित शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये अप्रचलित है, ये इसका व्यवहार साधारणतः नहीं किया जाता है। ठीक है, पवन के स्थान पे जो पवमान शब्द का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पे, ये यहाँ पे आपका अप्रयुक्त दोष के अंतर्गत आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, अगला हमें सुमेलित करना है। अभिनवगुप्त। अभिनवगुप्त की रचना निम्न में से कौन सी है? तो ध्वनियालोक लोचन। अभिनवगुप्त की रचना है इनमें से ध्वनियालोक लोचन। अभिनवगुप्त की रचना कौन सी है? ध्वनियालोक लोचन। ठीक है, राजशेखर की रचना कौन सी है? निम्न से राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा।
महिम भट्ट। महिम भट्ट की रचना है व्यक्ति विवेक। महिम भट्ट की रचना है व्यक्ति विवेक। भोजराज की रचना कौन सी होगी? सरस्वती कंठाभरण। भोजराज की रचना है सरस्वती कंठाभरण। अभिनव गुप्त ध्वनियालोक लोचन। राजशेखर काव्य मीमांसा। महिम भट्ट व्यक्ति विवेक। और भोजराज हो गया आपका सरस्वती कंठाभरण। इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर क्लास पसंद आए तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य दोष नहीं है? निम्न में से कौन सा काव्य दोष नहीं है? श्रुति कटुत्व, च्युत संस्कृति, क्लिष्टत्व, ये तीनों ही काव्य दोष के अंतर्गत आएंगे, परंतु घनत्व काव्य दोष नहीं है। ठीक है, घनत्व काव्य दोष के अंतर्गत नहीं आएगा। दशरूपक किस प्रकार का ग्रंथ है? दशरूपक जो है यह किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह एक नाट्य संबंधी ग्रंथ है। दशरूपक नाट्य संबंधी ग्रंथ है। दशरूपक नाट्य संबंधी ग्रंथ है। दशरूपक नामक ग्रंथ की रचना किसने की? तो धनंजय। दशरूपक नामक ग्रंथ की रचना कौन करते हैं? धनंजय। दशरूपक नामक ग्रंथ की रचना करते हैं धनंजय। ठीक है, धनंजय, इन्होंने दशरूपक नामक ग्रंथ की रचना की। धनंजय जो थे ये ध्वनि विरोधी आचार्य थे। धनंजय ध्वनि विरोधी आचार्य थे। धनंजय के भ्राता यानी धनंजय के भाई धनिक ने, धनंजय के भाई धनिक, इन्होंने दशरूपक का टीका लिखा। किस नाम से? अवलोक नाम से। धनंजय के भाई धनिक ने दशरूपक का टीका लिखा। किस नाम से? तो अवलोक नाम से। दशरूपक का टीका किस नाम से लिखा गया है? तो अवलोक नाम से लिखा गया है, याद रखिएगा। दशरूपक नामक ग्रंथ का टीका लिखा गया है अवलोक नाम से। किसने लिखा है? तो धनंजय के भाई धनिक ने लिखा है। आगे बढ़ेंगे। काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाले ग्रंथ कौन से? काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है? तो काव्य अलंकार ग्रंथ है। काव्य दोषों की सर्वप्रथम वैज्ञानिक व्याख्या प्रस्तुत करने वाला ग्रंथ रहा काव्य अलंकार। ठीक है, काव्य अलंकार। काव्य अलंकार के रचयिता कौन रहते हैं? भामा। काव्य अलंकार के रचयिता कौन रहे? भामा। काव्य अलंकार के रचयिता रहते हैं भामा। भामा कश्मीर के निवासी थे। भामा कहाँ के निवासी थे? कश्मीर के निवासी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा भामा जो थे ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। इनमें से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है? निम्न में से कौन सा आचार्य अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है? तो आचार्य विश्वनाथ जो थे ये अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है। आचार्य विश्वनाथ अलंकार संप्रदाय में सम्मिलित नहीं है, यह रस संप्रदाय में सम्मिलित आचार्य है। आचार्य विश्वनाथ जो है ये रस संप्रदाय में सम्मिलित आचार्य है। ठीक है, रस संप्रदाय से जुड़े हुए आचार्य रहे। दंडी, भामा, उद्भट ये सभी अलंकार संप्रदाय से संबंधित आचार्य रहे, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अधोलिखित पंक्तियों में शब्द शक्ति है। निम्न में ये जो पंक्तियां लिखी हैं इनमें शब्द शक्ति कौन सी शब्द शक्ति है? निम्न में से कौन सी शब्द शक्ति है? आय जोग सिखावन पांडे परमार्थी पुराणनी लादे ज्यो बंजारे टांडे। इन पंक्तियों में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें व्यंजना शब्द शक्ति है। निम्न में व्यंजना शब्द शक्ति है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अगला हमें क्या करना है? संगत युग्म, मतलब जिसमें जो सही एक जो विकल्प है जो संगत है उसे चुनना है हमें। तो काव्य प्रकाश आनंद वर्धन गलत है ये। काव्यदर्श भामा ये भी गलत है। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति ये वाला सही है। ठीक है, इसमें जो संगत युग्म कौन सा है? काव्य अलंकार सूत्र किसका ग्रंथ है? तो वामन का है। काव्य अलंकार सूत्र किसका ग्रंथ है? वामन का है। काव्य अलंकार दंडी ये भी गलत है। तो इन सब का सही मिलान क्या हो जाएगा? मतलब सही जैसे कि इनके रचनाकार, जैसे काव्य प्रकाश के रचनाकार आनंद वर्धन नहीं है। फिर कौन है? तो मम्मट है। काव्य प्रकाश के रचनाकार रहे मम्मट। रचनाकार कौन रहे? मम्मट। ठीक है, मम्मट। काव्यदर्शी के रचनाकार कौन रहे? तो दंडी। काव्यदर्शी के रचनाकार कौन रहे? दंडी। काव्यदर्शी के रचनाकार रहे दंडी। काव्य अलंकार के रचनाकार कौन रहते? भामा। काव्य अलंकार के रचनाकार कौन रहे? भामा। काव्य अलंकार के रचनाकार रहे भामा, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। काव्य प्रकाश मम्मट, काव्यदर्श दंडी, काव्य अलंकार भामा। काव्य अलंकार सूत्र हो गया आपका वामन द्वारा रचित। आगे अगला प्रश्न है, भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य क्या रहा? भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का उद्देश्य रहता है रसास्वादन। भारतीय नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? रसास्वादन। आगे बढ़ते हैं। जब
जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? जब सिंह तलवार लेकर उतरा तो गीदड़ भाग गए, इस वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? 3 ही शब्द शक्ति होती है, अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। तो इस जो वाक्य में है इसमें लक्षणा शब्द शक्ति है, ठीक है। इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? तो लक्षणा शब्द शक्ति है। यहाँ सिंह का लक्षण वीर में और गीदड़ के लक्षण कायर में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। सिंह के लक्षण को वीर में दिखलाया गया है, सिंह के लक्षण को वीर में दिखलाया गया है, सिंह के लक्षण को वीर में दिखलाया गया है। तो गीदड़ के लक्षण को कायर से जैसे मिलाया गया है एक तरह से, ठीक है। सिंह का लक्षण वीर और गीदड़ का लक्षण कायर, तो इसी को कहा जाता है आपका लक्षण शब्द शक्ति। ऐसे ही वाक्य में आपका लक्षणा शब्द शक्ति हो जाएगा, जहाँ पे जैसे कि मतलब लक्षण एक तरह से देखा जाए, लक्षण का मतलब तुलना कर दिया जाए। सिंह के लक्षण वीर में दिख रहे हैं और गीदड़ के लक्षण कायर में। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे? व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध है आपका व्यंग्यार्थ से। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध है व्यंग्यार्थ से। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध व्यंग्यार्थ से। अभिधा शब्द शक्ति का संबंध हो गया आपका मुख्यार्थ से, ठीक है। लक्षणा शब्द शक्ति का संबंध हो गया लक्ष्यार्थ से। अभिधा शब्द शक्ति का संबंध हो गया मुख्यार्थ से और लक्षणा शब्द शक्ति का संबंध हो गया लक्ष्यार्थ से। व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध हो गया आपका व्यंग्यार्थ से, याद रखिएगा। सब कोऊ जानत तुम्हें सारे जगत जहान में काव्य का कौन सा दोष है? सब कोऊ जानत तुम्हें सारे जगत जहान, सब कोऊ जानत तुम्हें सारे जगत जहान में काव्य का कौन सा दोष है? तो इसमें पुनरुक्ति दोष है। इसमें कौन सा दोष है? इसमें कौन सा दोष है? इस पंक्ति में कौन सा दोष है? तो पुनरुक्ति दोष है, ठीक है। इसमें पुनरुक्ति दोष है। इस पंक्ति में जगत और जहान एक साथ प्रयोग हुए हैं, ठीक है। इसमें जगत और जहान एक साथ में प्रयोग है, मतलब एक ही शब्द, एक तरह से कहे तो दोनों ही शब्दों का तो एक ही अर्थ है ना। तो इस प्रकार एक ही शब्द को एक तरह से जैसे कि 2 बार प्रयोग करने का, जैसे एक ही अर्थ वाले शब्द को 2 बार प्रयोग करने का क्या मतलब हो जाता है? तो इस वजह से यहाँ पे पुनरुक्ति दोष लगाया गया है। इस वाक्य में पुनरुक्ति दोष लगाया गया है। क्यों? क्योंकि जगत और जहान जो शब्द है, इन दोनों ही शब्दों का एक ही अर्थ होता है। तो एक ही अर्थ वाले 2 शब्दों को एक लाइन में, एक वाक्य में लगाने का कोई अर्थ नहीं बनता है। अगला प्रश्न, पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामती देखो, इसमें काव्य का कौन सा दोष है? पांडव की प्रतिमा समलेखो, अर्जुन भीम महामती देखो, इसमें काव्य का कौन सा दोष है? तो इसमें शब्द दोष है। इस पंक्ति में काव्य का कौन सा दोष है? तो इसमें शब्द दोष है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा, यहाँ पे शब्द दोष का अर्थ क्या हो गया? जैसे कि जब वाणी अथवा शब्दों का प्रयोग असावधानी से किया जाता है, ठीक है। वाणी अथवा शब्दों का प्रयोग जब असावधानी से किया जाता है और अर्थ का बोध होने से पहले एक तरह से हम लोग को दोष, मतलब वाक्य में दोष जैसे नज़र आने लगे, ठीक है। अर्थ का बोध होने से पहले ही वाक्य में दोष जान पड़े, वहाँ पे क्या हो जाता है? आपका शब्द दोष हो जाता है। अगला प्रश्न, कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सनराम हृदय गुनी, में कौन सा काव्य गुण है? कंकन किंकिन नुपुर धुनी सुनी, कहत लखन सनराम हृदय गुनी, में कौन सा काव्य गुण है? इसमें कौन सा काव्य गुण है पूछा है, ना कि काव्य दोष, ठीक है। इसमें माधुर्य काव्य गुण है। इसमें माधुर्य काव्य गुण है, जो सुनने में मधुर लगे, अर्थात जहाँ पर कर्ण कटु वर्ण, कठोर वर्ण, संयुक्त वर्ण या फिर एक तरह से द्वितीय वर्ण को छोड़कर संगीत के समान मधुर ध्वनि का प्रयोग किया गया हो, या फिर साधारण सी भाषा में कहें तो जो सुनने में मधुर लगे वहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका माधुर्य गुण आ जाएगा, ठीक है। जो सुनने में मधुर लगे वहाँ पे आपका माधुर्य गुण आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भारतीय रस सिद्धांत में साधारणीकरण का प्रयोग किया था आचार्य भट्टनायक ने। भारतीय रस सिद्धांत में सर्वप्रथम साधारणीकरण का प्रयोग किसने किया था? तो आचार्य भट्टनायक ने किया था। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का प्रयोग किया है? तो बताया था आपको, ये काव्य हेतु 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। काव्य हेतु 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। और यहाँ पूछा गया है कि आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किसी एक अन्य शब्द का प्रयोग किया, वे शब्द कौन सा है? वह शब्द कौन सा है? तो वह शब्द है काव्यांग।
काव्य हेतु के स्थान पर वामन ने काव्यांग शब्द का प्रयोग किया है। भरतमुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम क्या है? भरतमुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम है नाट्यशास्त्र। भरतमुनि द्वारा विरचित ग्रंथ का नाम क्या हो जाएगा? नाट्यशास्त्र। दशरूपक। दशरूपक नामक ग्रंथ का नाम क्या है? पहले ही बताया आपको, धनंजय। दशरूपक नामक ग्रंथ का नाम रहा धनंजय। साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण ग्रंथ का नाम रहता है आचार्य विश्वनाथ। साहित्य दर्पण ग्रंथ का नाम क्या रहा? आचार्य विश्वनाथ। ठीक है, साहित्य दर्पण ग्रंथ का नाम रहता है आचार्य विश्वनाथ। दशरूपक नामक ग्रंथ के रचयिता रहे धनंजय। नाट्य के संदर्भ में भरतमुनि के अनुसार रसों की संख्या क्या है? नाट्य के संदर्भ में भरतमुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। भरतमुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। इन्होंने शांत रस को रस की संज्ञा नहीं दी थी। भरतमुनि ने शांत रस को रस की संज्ञा नहीं दी थी। किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? आनंदवर्धन ने। आनंदवर्धन ने गुणों को क्या माना है? रस आश्रित माना है। आनंदवर्धन ध्वनिवादी आचार्य रहे, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक रहे आनंदवर्धन। आनंदवर्धन ने ध्वनियालोक नामक ग्रंथ की रचना की। आनंदवर्धन ने ध्वनियालोक नामक ग्रंथ की रचना की। दंडी किस प्रकार के आचार्य रहे? दंडी किस प्रकार के आचार्य रहे? तो अलंकारवादी आचार्य रहे। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन सी गलत ले लिए गए हैं। ठीक है, दंडी जो थे ये किस प्रकार के आचार्य थे? तो अलंकारवादी आचार्य थे। दंडी अलंकारवादी आचार्य थे। दंडी जो थे ये दंडी अलंकारवादी आचार्य थे। ठीक है, याद रखिएगा, दंडी जो थे ये अलंकारवादी आचार्य थे। आगे बढ़ते हैं। रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन है? रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन है? तो भट्टलोलट। उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन रहे? भट्टलोलट। उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक रहे भट्टलोलट। अभिनव गुप्त के जिस प्रकार यहाँ पे रसानुभूति के संदर्भ में उत्पत्तिवाद संप्रदाय के जनक कौन रहे? तो आपके भट्टलोलट हो गए। उसी प्रकार अभिनव गुप्त किसके जन्मदाता रहे? किस संप्रदाय के जन्मदाता रहे? ठीक है, अभिनव गुप्त किस संप्रदाय के जन्मदाता रहे? तो अभिव्यक्तिवाद। अभिनव गुप्त से अभिव्यक्तिवाद। ठीक है, अभिनव गुप्त से अभिव्यक्तिवाद हो गया, याद रखिएगा। भरतमुनि जो थे ये रस संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। भरतमुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। भरतमुनि रस संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। और जो पाणिनि थे ये संस्कृत भाषा के व्याकरण है। संस्कृत भाषा के व्याकरण। ठीक है, व्याकरण नहीं कह रही हूँ मैं, व्याकरण कह रही हूँ। ठीक है, संस्कृत भाषा के व्याकरण थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। पाणिनि के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है? अष्टाध्यायी। पाणिनि के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या रहा? अष्टाध्यायी। आगे बढ़ेंगे। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे? आचार्य क्षेमेंद्र। औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे? आचार्य क्षेमेंद्र। औचित्य के जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिनके बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कवि कंठाभरण, औचित्य विचार चर्चा, सुवृत्ति तिलक, दशावतार चरित नामक काव्य ग्रंथों की इन्होंने चर्चा की। ठीक है, कवि कंठाभरण, सुवृत्त तिलक मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे, सुवृत्त तिलक। ठीक है, सुवृत्त तिलक। ठीक है, सुवृत्त तिलक। इसके अलावा हो गया आपका औचित्य विचार चर्चा। औचित्य विचार चर्चा। और हो गया आपका कवि कंठाभरण। और एक हो गया आपका दशावतार चरित। ठीक है, दशावतार चरित। सुवृत्त तिलक, औचित्य विचार चर्चा, कवि कंठाभरण, दशावतार चरित, ये सभी रचनाएं किनकी है? तो आचार्य क्षेमेंद्र की है। ये सभी रचनाएं आचार्य क्षेमेंद्र की है। अगला प्रश्न है, रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता किसकी है? रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता है आचार्य भट्टनायक की। रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह किसका कथन है? तो आचार्य भट्टनायक का। बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं पुनीत।
इस उद्धरण में काव्य गुण है, इसमें कौन सा काव्य गुण है, इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है। बिंदु में थी तुम सिंधु, बिंदु में थी तुम सिंधु अनंत, एक सुर में समस्त संगीत, एक कलिका में अखिल वसंत, धरा पर थी तुम स्वयं स्फुनित। इस उद्धरण में कौन सा काव्य गुण है, तो इसमें प्रसाद गुण है। इसमें कौन सा काव्य गुण है, तो इसमें प्रसाद गुण है, इसमें प्रसाद गुण है। अगला प्रश्न है, मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य रहे। मम्मट जो थे ये किस संप्रदाय के आचार्य रहे, तो मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार्य रहे। मम्मट ध्वनि संप्रदाय के आचार्य रहे। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहते हैं, तो आपके आनंदवर्धन। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे, आचार्य आनंदवर्धन। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्यशास्त्रीय ग्रंथ निम्न में से कौन सा है। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्यशास्त्रीय ग्रंथ रहा काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। रीति संप्रदाय से संबंधित काव्यशास्त्रीय ग्रंथ कौन सा था, काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। वामन जो थे ये रीति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। वामन रीति संप्रदाय के प्रवर्तक रहे। ठीक है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में सूत्रों की संख्या कितनी है, 319। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति में सूत्रों की संख्या है 319। और इसके अलावा यह ग्रंथ 5 परिच्छेदों में विभक्त है। ठीक है, यह ग्रंथ काव्यालंकार सूत्रवृत्ति 5 परिच्छेदों में विभक्त है। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति 5 परिच्छेदों में विभक्त है। वामन ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। ठीक है। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। कुंतक को वक्रोक्ति संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन रहे, कुंतक। इसके अलावा कुंतक का एक जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वक्रोक्ति जीवितम। ठीक है, कुंतक का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है, वक्रोक्ति जीवितम। आगे बढ़ेंगे। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। यह किसकी उक्ति है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। उपर्युक्त पंक्तियाँ किसकी है, तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये देव की है। ये पंक्तियाँ किसकी है, तो देव की है। ये पंक्तियाँ हैं देव की। ये पंक्तियाँ किसकी है, देव की। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना किस आचार्य ने की। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना भट्टनायक ने की। रस निष्पत्ति की विवेचना में भावकत्व और भोजकत्व की कल्पना कौन करते हैं, तो भट्टनायक। दश रूपक के ग्रंथ कौन रहे, दश रूपकम या फिर दश रूपक के ग्रंथ कौन रहते, धनंजय। 3 प्रश्न इससे आ चुके हैं। दश रूपक नामक ग्रंथ से संबंधित 3 प्रश्न ये आ चुके हैं। ठीक है, इनका सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, इन ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा, देख लेते हैं कि ये इनका रचना काल क्या रहा। तो काव्यानुशासन का रचना काल रहता है 12वीं से 13वीं सदी का मध्य। ठीक है, 12वीं से 13वीं सदी का मध्य, 12वीं से 13वीं सदी का मध्य इसका रचना काल रहा। साहित्य दर्पण का रचना काल क्या रहता है, 14वीं से 14वीं सदी। साहित्य दर्पण का रचना काल रहा 14वीं सदी। रसमंजरी का रचना काल रहता है 1300 ईस्वी। रसमंजरी का रचना काल रहता है 1300 ईस्वी। 1300 ईस्वी। रस गंगाधर का रचना काल रहा आपका 17वीं शताब्दी। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो यहाँ पे ये क्रमानुसार ही लगा गया है। ठीक है, क्रमानुसार ही इसे लिखा गया है। काव्यानुशासन 12वीं से 13वीं शताब्दी, साहित्य दर्पण 14वीं शताब्दी, रसमंजरी 13वीं शताब्दी और रस गंगाधर हो गया आपका 17वीं शताब्दी। आगे बढ़ेंगे। बिंब का काम क्या है, तो बिंब का काम है काव्य को सजीव बनाना। बिंब का काम क्या है, बिंब का काम है काव्य को सजीव बनाना। भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है, भारतीय वृत्ति का संबंध है अद्भुत रस से। भारतीय वृत्ति का संबंध किससे है, अद्भुत रस से है। भारतीय वृत्ति की उत्पत्ति ऋग्वेद से मानी जाती है। ठीक है, भारतीय वृत्ति की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, ऋग्वेद से मानी जाती है। इनमें से किसके अनुसार 73 अलंकार है, रुद्रट के अनुसार 73 अलंकार है। ठीक है, रुद्रट के अनुसार 73 अलंकार है, जबकि दंडी ने 72 और भामा ने 3 अलंकार माने। दंडी ने 72 और भामा ने कितने अलंकार माने हैं, तो 3 अलंकार माने हैं। इनमें से किस विद्वान का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, निम्न में से भट्ट लोलट का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। याद रखिएगा, भट्ट लोलट का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है।
भट्टलोलट। भट्टलोलट का दार्शनिक मत, भट्टलोलट का दार्शनिक मत क्या रहा? भट्टलोलट का दार्शनिक मत क्या रहा? मीमांसा दर्शन। ठीक है, भट्टलोलट का दार्शनिक मत रहा मीमांसा दर्शन। इसके अलावा इनका सिद्धांत क्या रहा? उत्पत्तिवाद। भट्टलोलट का सिद्धांत रहा उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। भट्टलोलट का सिद्धांत रहा उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, और इनका दार्शनिक मत क्या रहा? तो मीमांसा दर्शन। भट्टलोलट का दार्शनिक मत रहा मीमांसा दर्शन। नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व है। नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक का तत्व है अभिनेता, कथावस्तु, रस, ये तीनों ही नाटक के तत्व है। ये तीनों ही नाटक के तत्व है नाट्यशास्त्र की दृष्टि से नाटक के तत्व। सुरति का आशय क्या है? सुरति का आशय क्या हो जाएगा आपका? आनंद का अनुभव। सुरति का आशय क्या है? तो आनंद का अनुभव। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, किसने कहा है? कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है। कविता अपने मूल रूप में जीवन की आलोचना है, मैथ्यू अर्नाल्ड ने कहा है। निम्न में से धीरोदत्त नायक कौन है? निम्न में से धीरोदत्त नायक कौन है? निम्न में से धीरोदत्त नायक है भीमसेन। निम्न में से धीरोदत्त नायक है भीमसेन। धीरोदत्त नायक कौन है निम्न में से? भीमसेन। धीरोदत्त नायक का अर्थ क्या हो जाता है? यह मायावी, उग्र, अहंकारी और दर्प से पूर्ण होते हैं। ठीक है, धीरोदत्त जो नायक होते हैं यह मायावी, उग्र, अहंकार और दर्प से पूर्ण होते हैं। मायावी, उग्र, अहंकार और दर्प से भरे हुए होते हैं। इसे अपने बल और वैभव का बड़ा गर्व रहता है, बड़ा घमंड रहता है। ठीक है, साहित्य में इस प्रकार के नायक बहुत ही कम देखे जाते हैं। गौण पात्रों में ऐसे नायक लिए जाते हैं। धीरोदत्त नायक गौण पात्रों में लिए जाते हैं, या फिर धीरोदत्त नायक के जो लक्षण है गौण पात्रों में दिखाई देते हैं। धीरोदत्त नायक के जो आपके उदाहरण में कौन आ जाएगा? जैसे कि रावण, भीमसेन, ये जो हो गया आपका, ये सभी क्या है? धीरोदत्त नायक का उदाहरण है। ठीक है, धीरोदत्त नायक का उदाहरण है। आगे बढ़ेंगे। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार का नायक है? श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण किस प्रकार के नायक है? तो दक्षिण नायक है। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण दक्षिण प्रकार के नायक हैं। श्रृंगार रस की दृष्टि से कृष्ण दक्षिण प्रकार के नायक हैं। श्रृंगार रस की दृष्टि से नायक 4 प्रकार के होते हैं: दक्षिण, अनुकूल, शठ और धृष्ट। ठीक है, दक्षिण, अनुकूल, शठ और धृष्ट, ये 4 प्रकार के नायक होते हैं श्रृंगार रस की दृष्टि से। दक्षिण प्रकार का जो नायक होता है यह एक से अधिक पत्नी वाले होते हैं। ठीक है, दक्षिण प्रकार के जो नायक होते हैं ये एक से अधिक पत्नी वाले होते हैं, किंतु वह प्रधान महिषी को सर्वाधिक जैसे कि महत्व देते हैं, यानी कि जो प्रधान रहती हैं उन्हीं को सर्वाधिक महत्व देते हैं, उन्हीं का सर्वाधिक ध्यान रखते हैं। सभी नायिकाओं के प्रति उनका जो व्यवहार होता है वो सरल, भद्र और सहृदय होता है। ठीक है, वह एक साथ सबको प्रसन्न रख सकते हैं। दक्षिण प्रकार के जो नायक होते हैं। अनुकूल जो नायक होते हैं ये सदैव एक ही नायिका में अनुरक्त रहते हैं। अनुकूल प्रकार के जो नायक होते हैं ये सदैव एक ही नायिका में अनुरक्त रहते हैं। ठीक है, मतलब एक ही नायिका के प्रति ये जैसे कि लॉयल रहते हैं, कह सकते हैं, ईमानदार रहते हैं। शठ नायक अन्य नायिकाओं से प्रेम अवश्य करते हैं, किंतु प्रकट में नहीं। शठ जो नायक होते हैं ये अन्य नायिकाओं से प्रेम तो अवश्य करते हैं, परंतु प्रकट रूप में नहीं। ठीक है, सामने से नहीं, ऐसे कि धृष्ट तो आप समझ रहे हैं, जैसे कि धृष्ट नायक यह स्पष्ट रूप से दुराचरण करता है, दुराचारी होता है, निर्लज्ज होता है। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? निम्न में से कौन नाट्य वृत्तियों के अंतर्गत नहीं है? तो सात्विक जो है यह नाट्य वृत्ति के अंतर्गत नहीं है। सात्विक नाट्य वृत्ति के अंतर्गत नहीं है। सात्विक अनुभाव होता है, इसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। सात्विक की संख्या कितनी होती है? सात्विक अनुभाव की संख्या 8 होती है। कौन कौन सी? स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, विवर्णता। स्वेद, कंप, रोमांच, स्तंभ, स्वरभंग, अश्रु, विवर्णता, इसके अलावा प्रलय, ये सभी क्या है? आपके सात्विक अनुभाव है। सात्विक अनुभाव की संख्या कितनी हो गई? 8। याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न में कि सात्विक अनुभव कितने होते हैं। निम्न में से कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है? निम्न में से कौन सा अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है? अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है। कार्य, पताका, प्रकरी, विषादांत। विषादांत ये अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है। विषादांत ये अर्थ प्रकृतियों के अंतर्गत नहीं आता है। अर्थ प्रकृतियों की संख्या 5 होती है। अर्थ प्रकृतियों की संख्या 5 होती है। 3 यहाँ पे दिया गया है। कार्य, पताका, प्रकरी। ठीक है, कार्य, पताका, प्रकरी ये 3 हो गए। कार्य, पताका, प्रकरी ये 3 हो गए। इसके अलावा बीज और बिंदु। ठीक है, इसके अलावा बीज और बिंदु। बीज और बिंदु। बीज और
बीज और बिंदु, बीज और बिंदु। ये 5 प्रकार के क्या होते हैं, अर्ध प्रकृतियों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। कार्य, पताका, प्रकरी, बीज, बिंदु। आगे बढ़ेंगे। संकलन त्रय में कौन नहीं है, निम्न में से संकलन त्रय में कौन नहीं है। स्थान, काल, वस्तु, कथानक। कथानक जो है यह संकलन त्रय में नहीं है, कथानक संकलन त्रय में नहीं है। ठीक है, तो आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले क्लास में जल्दी मिलेंगे। अगर क्लास हमारी पसंद आए तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। किसी प्रकार की कोई कमी रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और क्लास अभी माफ़ी चाहेंगे कि अभी रोज़ वीडियोज़ नहीं ला पा रहे हैं। ठीक है, 1-2 दिन के बाद ही अभी वीडियोज़ आएंगे हमारे चैनल पर, तो चैनल को छोड़े नहीं, ज़रूर जुड़े रहें। चलिए, धन्यवाद।